फोर्थ चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व का लास्ट एग्जाम्पल देखिए 13वां। नीचे दिखाए गए परिपथ में धारा का मान क्या है। दिखाया गया एमीटर, देखिए आर जी का मान है, हमें इसका जो रेजिस्टेंस है वो 60 ओम दे रखा है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 60 ओम। बी भाग में क्या है, ए में बताया गया गैल्वेनोमीटर है, परंतु इसको आर एस बराबर 0.02 ओम का शंट प्रतिरोध लगाकर एमीटर में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके हम समांतर क्रम में एक 0.02 ओम का शंट प्रतिरोध लगाकर इसको हम एमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और शून्य प्रतिरोध का एक आदर्श एमीटर है। सी पार्ट में हमें क्या बताया गया है कि शून्य प्रतिरोध का एक आदर्श एमीटर है। तो देखिए प्रत्येक स्थिति में से बहने वाली हमें धारा ज्ञात करनी है। पहले हमें ज्ञात करनी है कि जब यहाँ पर धारामापी लगा है जिसका रेजिस्टेंस 60 ओम, यहाँ पर 300 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, तो यहाँ से इन दोनों का प्रतिरोध ज्ञात करके वोल्टेज हमें दे रखा है, धारा ज्ञात कर लेंगे। दूसरी स्थिति के अंदर इसके समांतर क्रम में 0.02 ओम का शंट प्रतिरोध लगाकर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके फिर सर्किट में से बहने वाली धारा ज्ञात कर लेंगे। तीसरी स्थिति में शून्य प्रतिरोध का एक आदर्श एमीटर है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है शून्य, तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा शून्य। केवल यहाँ पर 300 ओम का प्रतिरोध हम लेकर चलेंगे, फिर उसमें से धारा ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। ये एक परिपथ दिया गया है और इस परिपथ के अंदर ये जो रेजिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 300 ओम। इस रेजिस्टेंस को मैं लिख देता हूँ R से, ये रेजिस्टेंस हमें 300 ओम दे रखा है। धारामापी का जो रेजिस्टेंस है आर जी बराबर हमें 60 ओम दे रखा है और जो बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट हमें दे रखा है। अब देखिए हमें इसमें 3 स्थितियां पूछी गई है। पहली जो स्थिति है उसमें पूछा गया है कि इस स्थिति में कि परिपथ से बहने वाली धारा कितनी है, परिपथ से बहने वाली धारा कितनी है। तो देखो यहाँ पर तो लगा हुआ है 60 ओम, यहाँ पर लगा हुआ है 300 ओम, तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। विद्यार्थी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम ही लगाया गया है, 300 नहीं है, 3 ओम का रेजिस्टेंस ही है। डायग्राम में थोड़ा सा सही स्पष्ट रूप से नहीं है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध हमारे पास में आ गया है R प्लस आर जी। R का जो मान है वो 3, आर जी का मान है 60, ये हमारे पास में आ गया 63। परिपथ से बहने वाली कुल धारा, धारा बराबर आ जाएगा कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे में हमारे पास में है कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल है 3 और कुल प्रतिरोध है 63, तो 1/21। यहाँ से हमारे पास में धारा आ जाएगी 1/21 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास में धारा प्राप्त हो चुकी है। क्लियर। बी पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि यदि इसके समांतर क्रम में हम क्या लगा दें, एक अल्प प्रतिरोध लगा दें, शंट प्रतिरोध लगा दें 0.002 ओम का, ठीक है। तब देखो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, आर जी व एस का तुल्य प्रतिरोध, आर जी व एस का तुल्य प्रतिरोध। पहले हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ये दोनों समांतर क्रम में है। देन यहाँ से 1/आर डेस बराबर 1/आर जी प्लस में 1/एस, 1/आर जी जो है हमारे पास में 60 ओम प्लस एस हमारे पास में है 0.02। तो यहाँ से मैं पॉइंट हटा दूँ तो 2 जीरो ऊपर लग जाएगा। इनका जो एलसीएम है वो आ गया 60, 1 प्लस देखो यहाँ से ये गुणा में आ जाएगा 30 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में 3000, तो ये आ गया 3001/60। यहाँ से आर डेस बराबर आ गया 60/3001 और जो आर डेस की जो वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है 0.02 ओम प्राप्त हो जाएगी। अब कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा इस स्थिति में, कुल प्रतिरोध
कुल प्रतिरोध हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से R प्लस आर डैश, मतलब 3 प्लस 0.2, तो 3.02 ओम प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। तो इस स्थिति में बहने वाली जो धारा है वो हमें क्या मिलेगी, धारा बराबर होता है कुल वोल्टेज बट्टे में कुल प्रतिरोध, जो कि R प्लस आर डैश है, 3 बट्टे में 3.02। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये 1 के समथिंग इसकी वैल्यू आएगी 0.99। अब इसका तीसरा पार्ट भी यहाँ पर देख लीजिए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अतः यहाँ पर जो हमें सर्किट दे रखा है इसमें इसका जो रेजिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर सर्किट में सिर्फ ये 3 ओम ही काम करेगा। तो बहने वाली जो धारा है E बट्टे में R के बराबर आएगी, E का मान 3, R का मान 3, ये 1 एम्पियर आ जाएगा। यहाँ से हमने तीनों ही स्थितियों में बहने वाली जो धाराएं हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट की। तो ये था विद्यार्थियों 13वां एग्जाम्पल, इस चैप्टर का अंतिम एग्जाम्पल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।